हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। और इससे पिछली वीडियो में हमने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था, उससे पहले इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, और इस चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड हमने अपने चैनल पर 7 वीडियो पहले से अपलोड कर दी। यदि आपने हमारी वो 7 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 7 वीडियो का आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ताकि आप 7 के 7 वीडियो को ध्यान से देख सकें। ओके, चलिए आज कुछ स्पेशल तरीके से सीखते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। ओके, मेसोमेरिक इफेक्ट से पहले हमने रेजोनेंस के बारे में बताता कि रेजोनेंस क्या होता है। कि मॉलिक्यूल्स एक से अधिक स्ट्रक्चर शो करता है और उसकी अलग अलग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है, और टोटल प्रॉपर्टी किसी भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं कर पाती। तो उसमें रेजोनेंस की कुछ कंडीशंस बताई थी कि कंजुगेशन होना जरूरी है। वही कंडीशन मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए भी अप्लाई होती है कि मेसोमेरिक इफेक्ट के लिए भी क्या कंजुगेशन होना चाहिए और रेजोनेंस भी होना चाहिए। एक्चुअल में रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस ये एक बड़ी घटना है और मेसोमेरिक इफेक्ट एक स्मॉल। रेजोनेंस एक बड़ी चीज़ है और मेसोमेरिक इफेक्ट एक छोटी घटना। क्लियर है? इसलिए कहा जाता है कि जितने भी हमारे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ऑल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आर नॉट मेसोमेरिक बट ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस। सभी मेसोमेरिक रेजोनेंस हो सकते हैं, लेकिन सभी रेजोनेंस मेसोमेरिक नहीं हो सकती। क्लियर? सभी मेसोमेरिक रेजोनेंस तो होगा ही, लेकिन सभी रेजोनेटिक इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं हो सकती। अब आप इस बात को देखो, समझो कैसे। कॉन्जुगेशन होना बहुत जरूरी है। कॉन्जुगेशन इसकी एक कंडीशन है। इसमें एक बात देखो, आप देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर है? ये एक कंपाउंड लिख दिया हमने। तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है यदि थ्रू रेजोनेंस। यदि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेटिंग हो जाते, ये डोनेट हो जाते, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं और ये यहाँ पर शिफ्ट होते हैं। यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन LP ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर donated through resonance, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट किए जा रहे इस टाइप से थ्रू रेजोनेंस, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम प्लस M इफेक्ट। प्लस M रेजोनेंस के लिए मेसोमेरिक के लिए यूज किया गया M, प्लस M। कंडीशन है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डोनेटेड थ्रू रेजोनेंस, सो इस इफेक्ट को बोल लेंगे हम प्लस M इफेक्ट। और यदि इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन क्या किया जाए, विड्रॉल किया जाए, इस ग्रुप में हम चेंज कर देते हैं। यदि CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। यदि ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ये पाई बॉन्ड को अपनी साइड में इंटरेक्ट कर लेता है थ्रू रेजोनेंस, तो ये यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर जो हो रहा है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर विड्रॉ थ्रू रेजोनेंस। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं माइनस M इफेक्ट। इस इफेक्ट को बोलते हैं हम क्या? माइनस M इफेक्ट। क्लियर? दोनों का ध्यान से समझने की बात है। यहाँ पर क्या है, ये ऐसे ग्रुप्स है, ये OH यहाँ पर ये ऐसे ग्रुप है, इनको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, ये मेन रोल है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे थ्रू
रेजोनेंस, तो इस इफेक्ट बोलते हैं प्लस एम। और इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप के थ्रू क्या होगा, जैसे NO2 ग्रुप हुआ, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींचेंगे, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम माइनस एम इफेक्ट। तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी इफ एनी ग्रुप, लिखते हैं इफ एनी ग्रुप, इफ एनी ग्रुप, इफ एनी ग्रुप और एटम, if any group or atom donate or withdraw, donate oblique withdraw electrons through resonance, through resonance, if any group or atom donate or withdraw electrons through resonance, क्लियर बात। तो through resonance such concept is said to be mesomeric इफेक्ट। क्लियर बात, इस बात को ध्यान समझ लेना। यदि कोई भी ग्रुप और एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या विड्रॉल करेंगे, तो इस थ्रू रेजोनेंस इस घटना को बोलते हैं हम क्या, मेजोमेरिक। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट, यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉल किए जा रहे हैं उसको बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। ओके, अच्छा इसमें एक बात और लिख लेना, ऑल द रेजोनेंस आर नॉट मेजोमेरिक, but all mesomeric are resonance। सभी रेजोनेटिक जो रेजोनेंस होते हैं वो मेजोमेरिक नहीं हो सकते, लेकिन सभी मेजोमेरिक जो घटनाएं होती है वो सभी रेजोनेंस हो सकती है। ओके, ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, अब हम कुछ बात करते हैं, कुछ ग्रुप्स की बात करते हैं जो मेजोमेरिक इफेक्ट को शो करते हैं। इसको आप ध्यान से नोट कर लेना। डेफिनेशन पूरी ये लिख दी हमने, ये इसका एक दोनों टाइप का एग्जाम्पल है, माइनस एम का भी और प्लस एम का भी और माइनस एम का भी। और रेजोनेंस में और मेजोमेरिक में क्या डिफरेंस है वो भी हमने दे दिया। ये तो आपको डिफ्रेंशिएशन के लिए है, डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड मेजोमेरिक। और ये हमने दे दी डेफिनेशन आपको, डेफिनेशन और ये हो जाएगा टाइप्स। क्लियर, तीनों चीज एक साथ मिल गई आपको, कितने टाइप्स का होता है, कैसे होता है, ये क्या डेफिनेशन है और इनमें क्या डिफरेंस है, ये हमने बता दिया। इसको आप ध्यान से नोट करना। अब हम बात करते हैं कि मेजोमेरिक की घटना किस प्रकार से होती है, उसको हम ध्यान से समझते हैं। सपोज हमने ये बेंजीन रिंग ले ली और बेंजीन रिंग पे कोई जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कोई ऐसा ग्रुप अटैच कर रखे हमने। क्लियर है, तो इसके रेस्पेक्ट में किस प्रकार से रेजोनेंस की घटना होती है उसकी हम बात करेंगे। ये तो हमने ले लिया था एक्स, अगर हम इसकी जगह ले लेते हैं फिनोल, ले लेते हैं OH, ये ले लिया हमने फिनोल। अब फिनोल क्या करेगा, फिनोल इलेक्ट्रॉन को हमें डोनेट करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग को। ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये इस टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो ऑफ होगी। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, O सिंगल बॉन्ड H, ये ऑक्सीजन के पास प्लस और यहाँ पर ये माइनस, ये इस टाइप से स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, इस कार्बन एक्सेप्ट के इसलिए नेगेटिव और इस कार्बन ने डोनेट के इसलिए, इस ऑक्सीजन डोनेट के इसलिए इसके पास प्लस और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा।
दूसरी स्टेप में क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड इस टाइप से माइग्रेट करेगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी। नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा और ये बॉन्ड इस टाइप से शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, स्ट्रक्चर हमको इस प्रकार से प्राप्त होगी। ये नेगेटिव यहाँ पर, दिस वन ओ पॉजिटिव एच, और नेक्स्ट में पहले वाली स्ट्रक्चर का इक्विवेलेंट फॉर्म हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ पर तो ये एक पोजीशन नेक्स्ट पर चले जाएगा, दिस वन ओ एच। क्लियर बात। तो ये जो घटना हो रही इसको बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं, डोनेट किए जा रहे हैं। तो डोनेट करने से हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच है, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच प्लेस है यहाँ पर। तो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ही, ऑर्थो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, इसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन ऑर्थो और पैरा पोजिशन, ओके, नोट मेटा पोजिशन। क्लियर। और मेजोमेरिक की जो घटना होती है केवल ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर होती है, मेटा पोजिशन पर नहीं होती, ये ध्यान रखना आप। क्योंकि कहीं पर फिर अटैकिंग रीजेंट्स देखने होते हैं कि कौन सा कहाँ पर अटैक करेगा। अटैक अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या तो ऑर्थो पोजिशन पर अटैक करेगा या पैरा पोजिशन पर, मेटा पोजिशन पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर बात। अच्छा, अब इसका हम कोई अन्य उदाहरण जैसे एनिलीन का भी ले सकते हैं। बिल्कुल सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी एनिलीन के केस में भी, NH2। ये लोन पेयर जिस प्रकार से फिनोल में माइग्रेट किए सेम स्ट्रक्चर एनिलीन की बनेगी। तो NH2 ये वाला भी हमारा कौन सा होगा, प्लस एम इफेक्ट को शो करेगा। और यदि इसी प्रकार से हम क्लोरीन की बात कर लेते हैं, क्लोरीन की यानी हैलोजन की, हैलोजन में भी सेम टाइप से होगा। हैलोजन के पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये इसी प्रकार शिफ्ट होगा, ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। क्लियर बात। तो प्लस एम इफेक्ट किस प्रकार शो कर रहे, जैसा हमने ये फिनोल का एग्जाम्पल दिखा, बिल्कुल एनिलीन का भी ऐसे ही होगा, क्लोरोबेंजीन का भी इसी प्रकार से होगा। अच्छा, इसमें एक बात लिख लेना, जब रिंग से जुड़ा एटम पाई बॉन्ड से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है तब माइनस एम इफेक्ट होता है। अब देखो एक बात, ये तो प्लस एम इफेक्ट है, इसको आप नोट कर लेना। और इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या होगी ये ध्यान रखना। इसमें जो हमारा ये ऑक्सीजन है, इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रिंग को इस प्रकार से डोनेट किए जा रहे हैं, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इस टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो ऑफ किए जा रहे हैं। अब माइनस एम के केस में हम बात करते हैं। माइनस एम में कैसे होता है उसी कंडीशन रखना। उसमें कंडीशन है जब when the attached atom to benzene ring is more electronegative than carbon. When the attached atom to benzene ring is more electronegative atom than carbon, तो घटना कौन सी होगी, then it show माइनस एम इफेक्ट। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये है हमारे पास, ये तो बेंजीन रिंग हमारे पास, ये नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्डेड हो, ये ओ, ये है नाइट्रोबेंजीन है जैसे। तो नाइट्रोबेंजीन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में इंटरेक्ट करेगा ऐसे, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार से, देखो ध्यान से।
ये डबल बॉन्डेड हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आ जाएगा और इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर ऐसे होगी। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में कैसे होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी। इस कार्बन के पास पॉजिटिव आ जाएगा, बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे शिफ्ट होगा, स्ट्रक्चर कुछ हमको इस प्रकार से प्राप्त होगी। ये नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा, दिस वन ऑक्सीजन नेगेटिव एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। और इसकी जो अगली स्टेप होगी, ये फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है इसी की इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। फिर हमें ये क्लियर बात। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्राप्त हो रहे हैं और इस ग्रुप से जो इफेक्ट शो किया जा रहा है उसको बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट में ध्यान रखना क्या लिखा है, व्हेन द अटैच एटम और टू द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से जुड़ा जो कार्बन एटम, जो पाई बॉन्ड से ज़्यादा, बेंजीन रिंग से जुड़ा एटम पाई बॉन्ड से अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो तब एम इफेक्ट शो करता है। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता रखा है FON, फोन, यानी ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। सबसे ज़्यादा तो हमारा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींचेगा, अपनी साइड खींचने से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा, विड्रॉल के थ्रू ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहे, इसलिए इस घटना को बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट। क्लियर बात। अच्छा, और मेजोमेरिक इफेक्ट क्या करता है? मेजोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है। इसको आप नोट कर लेना। मेजोमेरिक इफेक्ट, लिखते हैं इस बात को, मेजोमेरिक इफेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीज भी कर देता है और डिक्रीज भी कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। अब आप देख रहे हैं प्लस के केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और माइनस के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। कंडीशन कौन कौन सी स्पेशल पोजीशन है, वो कौन सी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, नोट मेटा पोजीशन। क्लियर बात। अच्छा, अब एक बात और देख लेना, हम ये बता देते हैं आपको, ये NO2 का तो हमने ले लिया एग्जाम्पल ना। अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्वेश्चन है भाई, ये अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। देखो आप 3 एग्जाम्पल दे दिया हमने, फिनोल का दे दिया, दूसरा एग्जाम्पल दे दिया हमने साइनो ग्रुप अटैच कर दिया बेंजीन रिंग से, ये नाइट्रोजन है, और एक दे दिया सिंपल बेंजीन का। क्लियर। अब इनमें देखते हैं हम अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी। सबसे पहले इसमें देखो, इसमें कौन सा इफेक्ट हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट हो रहा है, इसमें हो रहा है माइनस एम इफेक्ट, और इसमें नो इफेक्ट। क्लियर है। अच्छा, जो प्लस एम इफेक्ट होता है, प्लस एम इफेक्ट फिनोल में, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, प्लस एम वाला, और माइनस एम वाला तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, वो तो डिक्रीज तो करता ही नहीं ये वाला। तो सबसे पहले नंबर पर क्या आ जाएगा, अगर ये ए है, ए, यदि ये बी है, ये सी है, तो इसके केस में लिखेंगे ए देन सी और देन बी, ये ऑर्डर हो जाएगा इनका। क्लियर है भाई। इलेक्ट्रॉन डिक्रीज तो इस केस में होगा, इस केस में तो इंक्रीज होगा, इसके केस में नो इफेक्ट, ये तो इंटरमीडिएट रेंज रहेंगी ना।
तो पहला ए आ जाएगा, फिर सी और फिर बी, इस तरह से इसका ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये ऑर्डर सर रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए एग्जाम्स में आ जाती है, ये इनकी जानकारी हमें हासिल होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और समझ लो साथ ही साथ आप ना, जैसे ये हमारा फिनोल है, फिनोल में दो घटना होगी यहाँ पर, जैसे इसके पास लोन पेयर है तो ये लोन पेयर इस साइड में शिफ्ट हो गए, तो ये कौन सी घटना होगी? प्लस एम की घटना होगी। और एक और साथ में एक घटना और होती है इसमें, माइनस आई भी होती है इसमें, माइनस आई इंडक्टिव फैक्ट, ये माइनस आई भी इसमें घटना होती है। माइनस आई यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींचता है, और प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन रिंग की साइड में देता है। तो ध्यान रखना, माइनस एम और माइनस आई दो घटना हो रही, लेकिन इन दोनों में जो डोमिनेंट घटना होती है वो प्लस एम होती है, प्लस एम मोर डोमिनेंट देन माइनस आई, ये ध्यान रखना, प्लस एम मोर डोमिनेंट देन माइनस आई, ये ध्यान रखने की जरूरत है। और एक बात और ध्यान रखना, एक तो जहाँ पर दोनों घटना एक साथ हो रही होगी उसमें प्लस एम को हम कंसीडर करेंगे, माइनस आई को कंसीडर नहीं कर पाने के। क्लियर बात? लेकिन कुछ ऐसे एक एग्जाम्पल हैलोजेंस के केस में अगर बात कर देंगे, हैलोजेंस, अगर हैलोजेंस हो, ध्यान दीजिए, सपोज यहाँ पर फ्लोरीन हो, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो फ्लोरीन क्या करेगा? फ्लोरीन प्लस एम इफेक्ट भी शो करेगा और माइनस आई भी। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट होगा माइनस आई ज़्यादा डोमिनेंट होगा देन प्लस एम, हैलोजन केस में, ये ध्यान रखना। जबकि यहाँ पर फिनोल के केस में क्या हो रहा था? प्लस एम मोर डोमिनेंट देन माइनस आई, लेकिन यहाँ पर हैलोजन केस में माइनस आई मोर डोमिनेंट देन प्लस एम, ये ध्यान रखने की जरूरत है आपको इस केस में ना। ओके, अच्छा, अब हम प्लस एम इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट से अधिक डोमिनेंट होता है, परंतु इन केस ऑफ हैलोजन, हैलोजन के केस में केवल ये ध्यान है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करनी हमको। देखो एक क्वेश्चन है, फिनोल OH, क्लोरोबेंजीन, टोल्यूइन, CH3, NO2। ये है क्वेश्चन है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन, किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी? मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर? ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब इनमें हमको जो इनमें घटनाएं होती है उन सब की गणना करते हैं। जैसे ये फिनोल है, फिनोल में ये इलेक्ट्रॉन ये इस साइड में हो गए, और इसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये इस सब बाहर निकल गए, यानी इसमें दोनों घटना हो रही, प्लस एम बी और माइनस आई बी। लेकिन हमने बताया प्लस एम मोर डोमिनेंट देन माइनस आई। क्लियर है? तो प्लस एम को ज़्यादा, प्लस एम की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके केस में क्या होगा? प्लस एम के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, अब दूसरे वाले में क्लोरोबेंजीन में देखते हैं। क्लोरोबेंजीन में दोनों घटनाएं होगी यहाँ पर, प्लस एम भी, ये तो ए होगा, प्लस एम भी और माइनस आई भी, बट माइनस आई मोर डोमिनेंट देन प्लस एम इन केस ऑफ ओनली हैलोजन, ये ध्यान रखना। और टोल्यूइन में कौन सी घटना होगी? टोल्यूइन में प्लस आई घटना होगी, प्लस आई इलेक्ट्रॉन और रिंग को देगा ये। क्लियर है? अच्छा, अब NO2 केस में, NO2 केस में कौन सी घटना होगी? NO2 केस में माइनस एम और माइनस आई दोनों घटना होगी, लेकिन मेजोमेरिक इफेक्ट मोर डोमिनेंट देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस तरह से हमें घटनाएं देखनी पड़ेगी, कौन कौन सी घटनाएं होती है और कौन डोमिनेंट ज़्यादा होती है, उसके हिसाब से हम चेक कर पाते हैं। क्लियर? ये तो हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब इनको अरेंज कर सकते हैं हम आसानी से। ए आएगा सबसे पहले तो, क्योंकि प्लस एम घटना है। अच्छा, ए के बाद देन कौन सी घटना होगी?
हमारे पास ये तो आई वाली होगी, ये डोमिनेंट है, देन ये प्लस आई और यहाँ पर माइनस एम तो सबसे लास्ट में होगी, देन सी, और सी के बाद कौन सा हो जाएगा हमारा बी प्लस एम वाला, बी प्लस एम वाला, और देन डी। इस तरीके से हम इनका ऑर्डर अरेंज कर पा रहे। ध्यान से एक बार और देख लेना, ए वाले में प्लस एम है, ये तो रहने का नहीं, ये तो बी है, ये तो बाद में रहेगा। अब इनमें देखते हैं, यहाँ पर ये प्लस आई है तो ये वाला डोमिनेंट रहेगा सी, ठीक है, और फिर बी में क्या है माइनस आई, और फिर डी वो माइनस एम, यानी प्लस एम वाली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देती है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। क्लियर है बात? अच्छा, अब एक क्वेश्चन हो रहा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब किस पाया का इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, वो है क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना आप। क्वेश्चन बनेगा उस पर बेस्ड कैसे प्रॉब्लम बनाते हैं हमें भी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल डालें। देखो ये बेंजीन रिंग हमारी और इसके साथ ये साइनाइड ग्रुप जोड़ रखे है, ये CN। एक है हमारा फ्लोरीन जोड़ दिया हमने बेंजीन रिंग के साथ, दिस फ्लोरीन, और एक है एनिलीन, दिस वन NH2। तो एनिलीन वाला कौन सा शो करेगा, ये प्लस एम शो करेगा और माइनस आई भी शो करेगा, लेकिन प्लस एम मोर डोमिनेट देन माइनस आई। अच्छा, और जो फ्लोरीन वाला है ये प्लस एम भी शो करेगा और माइनस आई भी, लेकिन माइनस आई वाला मोर डोमिनेट देन प्लस एम। क्लियर है? और इसकी बात करेंगे, ये हमारा शो करेगा माइनस एम साइनाइड वाला। क्लियर है? अच्छा, अब यदि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इनमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाना। सबसे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना, तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा, प्लस एम वाला हो जाएगा ना। सी के बाद हमारा बी माइनस आई का हो जाएगा, और देन ये हमारा माइनस एम ए हो जाएगा। क्लियर बात? इस टाइप से ये अरेंज हो पाएंगे। अच्छा, एक अन्य क्वेश्चन दे रखा है इसी टाइप का, ध्यान दीजिए, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिखाना हमें। ये NO2 ग्रुप है, ये साइनाइड ग्रुप है CN, और ये फिनोल है OH, और ये एनिलीन है। अलग सभी टाइप के ग्रुप हमने इसमें डिस्कस कर लिए। अब एनिलीन में तो प्लस एम शो करेगा, माइनस आई भी शो करेगा, लेकिन डोमिनेंट प्लस एम हो जाएगा। यहाँ पर प्लस एम हो जाएगा डोमिनेंट, और यहाँ पर माइनस एम, और यहाँ पर माइनस एम और माइनस आई भी रहेगा, डोमिनेंट ये हो जाएगा हमारा। क्लियर बात? अच्छा, अब इसको हम किस प्रकार से अरेंज करेंगे, इसमें देखते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना, सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा हमारा, ये दोनों प्लस एम शो कर रहे, ये OH और NH2। थोड़ा सा यहाँ एक कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ पर हम ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम, इन दोनों में तो हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि हमें इन दोनों की ऑर्डर देखना पड़ेगा, हाइड्रोक्सिल का और NH2 का ऑर्डर क्या बनता है। तो ऑर्डर के हिसाब से हम इसको अरेंज करते हैं। तो अब ऑर्डर क्या है उसको हम लिख लेते हैं कि इनका ऑर्डर क्या, प्लस एम का भी और माइनस आई का भी। इस प्रॉब्लम को तभी हम हल कर पाएंगे। ऑर्डर लिखते हैं पहला, ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, सबसे पहला आता है हमारा CH2 प्लस, देन NO2 के बाद CN, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, और कीटोन के बाद आ जाएगा हमारा मिथॉक्सीकीटोन, और इसके बाद आ जाएगा हमारा एसिड।
ये ऑर्डर हमारा ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट, इसके हिसाब से हम चेक करेंगे। अब एक ऑर्डर और है प्लस एम का भी, वो नोट कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट क्या है? सबसे पहला आएगा हमारा CH2 माइनस, देन NH माइनस, देन ऑक्सीजन माइनस, देन NH2, देन NHR, देन NR2, देन OH, और देन OR, देन NH, C डबल बॉन्ड OR, देन OC डबल बॉन्ड O CH3। ये ऑर्डर आ जाएगा। अब इन ऑर्डर के हिसाब से हम प्रॉपर्ली अरेंज कर सकते कि पहला कौन सा ग्रुप आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रुप आएगा, क्योंकि इनके हिसाब से हम अरेंज कर पा सकते। अब देखो जैसे यहाँ पर प्लस एम, दोनों प्लस एम। अब इन दोनों, एक तो अल्कोहल है और एक NH2, प्लस एम वाला ऑर्डर देख लो। अल्कोहल का ये रहा हमारा अल्कोहल OH और NH2, तो NH2 इससे पहला आ रहा है, NH2 इससे पहला आ रहा है। इसका मतलब जो NH2 यानी D वाला ऑप्शन होगा पहला आएगा, ये D पहला आ जाएगा, D देन C, देन पहले आ जाएगा, फिर इन दोनों में देखते हैं। इन दोनों में देखो यहाँ कन्फ्यूजन है, NO2 है और CN है, NO2 भी है और CN भी, तो NO2 वाला पहला आ जाएगा, फिर A आ जाएगा, देन B। समझ आ रही बात? ये इसके हिसाब से हम अरेंज कर रहे हैं। NO2 पहला आएगा, देन CN, तो DCAB। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम प्रॉब्लम को आसानी से हल कर पा सकते हैं। ओके, एक आध क्वेश्चन छोड़ ले लेते हैं जो कंपटीशन में हमारे आते ही हैं, उन प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। इनको नोट कर लेना आप, ये ऑर्डर को प्रॉपर्ली। ये ऑर्डर आपको लर्न करना होगा, इस ऑर्डर को लर्न करोगे तो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ज़रूर। ओके, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम अपनी जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम की। क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये देखना हमको। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे, ध्यान दीजिए। CH2 माइनस, एक ये दे दिया हम, एक दे दिया हमको C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, एक ये दे दिया हम एग्जाम्पल, और एक दे दिया क्लोरोबेंजीन, और एक दे दिया ऑक्सीमीथेन, बेंजीन ऑक्सीमीथेन, ईथर दे दिया हमको ये। अब इनमें हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो इनमें जो अप्लाइड इफेक्ट है पहले तो वो हम देखते हैं। इसमें कौन सा बनता है हमारा, प्लस एम बनता है। इसमें क्या बनेगा, माइनस एम बनेगा। इसमें हमारा प्लस एम भी बनेगा और माइनस आई भी बनेगा। माइनस आई ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, इसमें प्लस एम बन जाएगा। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्लियर है? अब हम देख रहे हैं पहले नंबर पर कौन सा आ जाएगा, एम वाले देख लें। प्लस एम का यहाँ पर भी, ये भी, लेकिन इनमें ऑर्डर सबसे पहले इसका है, तो ए देन डी, देन अब ये माइनस एम का है, ये आई का, तो पहला हमारा कौन सा आ जाएगा, आई वाला आ जाएगा, सी देन बी। क्लियर? तो ये है इसका मेथड, इस तरह से हम हल कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिनोल दे दिया और फ्लोरीन दे दी, बेंजीन पर अटैच करके फ्लोरीन दे दी,
और क्लोरीन दे दी। देखो यहाँ पर तुलना करने वाली बात हो, कंपैरिजन करने वाली बात हो जाएगी। क्लियर बात। अच्छा, इसके केस में अगर फिनोल के हम बात करेंगे तो प्लस एम भी है इसमें और माइनस आई भी है, लेकिन प्लस एम ज़्यादा डोमिनेंट है। इसके केस में प्लस एम भी है और माइनस आई भी, लेकिन माइनस आई ज़्यादा डोमिनेंट है। इसके केस में प्लस एम भी है और माइनस आई भी है, लेकिन माइनस आई ज़्यादा डोमिनेंट है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पर प्लस एम है। सबसे पहले तो हमारा ए ऑप्शन सी आ जाएगा, ए सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा। और फिर फ्लोरीन और क्लोरीन में हम देखते हैं कि क्योंकि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे, तो डिक्रीजिंग में पहले फ्लोरीन आ जाएगा, ए बी देन सी, ए बी सी। तो ये इसका ऑर्डर बन जाएगा हमारा। क्लियर बात। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल एसिडिक ऑर्डर का है। एसिडिक ऑर्डर फाइंड आउट करने का भी प्रॉब्लम मेजोमेरिक इफेक्ट बेस्ड बन जाता है, वो भी हम प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। इनको नोट कर लेना आप। एसिडिक इफेक्ट का कैसे आता है प्रॉब्लम, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक ऑर्डर कैसा है ये प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन दे दिया हमें, फिनोल दे दिया एक तो OH, एक फिनोल के साथ एक ग्रुप और अटैच कर दिया CH3 ग्रुप, और एक अटैच कर दिया फिनोल के साथ दूसरा अन्य ग्रुप, साइनाइड ग्रुप अटैच कर दिया C ट्रिपल बॉन्ड N, और एक अटैच कर दिया क्लोरीन फिनोल के साथ। तो हमें कौन से ग्रुप पहचानने, इन ग्रुपों के आधार पर हम चेक करेंगे। फिनो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो दोनों में कॉमन है ही। अब इसके केस में अगर हम बात करेंगे तो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। इसके केस में इन ग्रुप के हिसाब से हम तुलना करेंगे। अब यहाँ पर ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, CH3 प्लस आई शो करता है, और यहाँ पर ये कौन सा साइनाइड ग्रुप माइनस एम शो करता है, और ये माइनस आई शो करता है। क्लियर बात। अच्छा, मतलब हाइड्रोजन निकलने के बाद जो ग्रुप शेष रहेंगे, हाइड्रोजन इसका जब हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, तो ये हाइड्रोजन आयन रिमूव करेंगे, तो जो शेष ग्रुप बचेंगे उनके हिसाब से हम चेक करेंगे उनकी स्टेबिलिटी। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा, इसको हम ए कह देते हैं, बी सी डी। तो हमारा जो माइनस एम इफेक्ट है ये पहले नंबर पर आ जाएगा हमारा, माइनस एम ये शो कर रहा है, यानी सी आ जाएगा। अब सी के बाद अब ये हमारे पास प्लस आई है, ये माइनस आई है, और इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, तो हमारा माइनस आई वाला पहले आएगा। सी के बाद आ जाएगा हमारा डी। क्लियर, ये डी आएगा। अब हमारा बचता है ए और सी, तो जिसमें कोई इफेक्ट नहीं है वो हम यहाँ पर आ जाएगा, और ये सबसे बाद में आ जाएगा हमारा सी, ये बी प्लस आई वाला सबसे बाद में आ जाएगा। क्लियर बात। तो इस तरह से हम निकालते हैं। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, लास्ट प्रॉब्लम रहेगी हमारी ये, इसको नोट कर लो आप। लास्ट प्रॉब्लम क्या है, वो ग्रुप ही चेंज कर रखे है फिनोल ही, एसिडिक ऑर्डर का ही। यहाँ पर क्लोरीन डाल दिया, यहाँ पर CH3 डाल दिया, यहाँ पर NO2 डाल दिया, और यहाँ पर OCH3 डाल दिया। अब इनका भी एसिडिक ऑर्डर फाइंड आउट करना। तो एसिडिक ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हम इनमें से जब हाइड्रोक्सिल जो हाइड्रोजन आयन रिमूव करते हैं, तो ये जो एनाइन्स बनेगा, अब इस एनाइन की स्टेबिलिटी के हिसाब से हम इसको जज करेंगे। अब स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये माइनस आई, क्योंकि क्लोरीन है, माइनस आई ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा। ये प्लस आई हो जाएगा, इसमें CH3 ग्रुप है, और इसके केस में NO2 के केस में माइनस एम भी होगा और माइनस आई भी होगा, लेकिन माइनस एम ज़्यादा डोमिनेंट होगा। और OCH3 केस में प्लस एम भी है और माइनस आई भी है, लेकिन प्लस एम ज़्यादा डोमिनेंट होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। अच्छा, अब हम चेक करेंगे कौन सा ऑर्डर पहले आएगा, कौन सा बाद में होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइनस आई हमारा सी है, माइनस आई सबसे पहला आ जाएगा एसिडिक ऑर्डर के हिसाब से। अच्छा, ए के बाद क्या आ जाएगा हमारा, माइनस एम के बाद माइनस आई देख लेते हैं। माइनस आई देखो, ये रहा माइनस आई, ये क्लोरीन, माइनस आई
फिर आ जाएगा हमारा ए, यानी ये तो कंप्लीट होगा। बी और डी में हम देखते हैं, बी में प्लस आई है और वहाँ पर प्लस एम हो, तो पहला कौन सा आएगा, बी में देखते हैं। ये तो हमारा होगा सी ए, ये ए है हमारा, पहले नंबर पर सी आ जाएगा माइनस एम वाला, फिर माइनस आई, अच्छा फिर आ जाएगा बी, देन डी, बी प्लस आई और डी में होगा प्लस एम वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम एग्जाम्स में हमारे नीट, आईआईटी, जेई में उस टाइप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं यही प्रॉब्लम आती है, और हमने ये प्रॉब्लम भी वहीं से लीक। तो इस तरह की प्रॉब्लम की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि मैथमेटिक इफेक्ट पर बेस्ड कोई भी प्रॉब्लम आप मिस ना कर सके। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही। यदि वास्तव में आपने कुछ नया स्पेशल सीखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, थैंक यू।